ये फिर होता है जब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे प्राइवेट में जाएंगे नहीं। और हम लोग टैक्स देते हैं ताकि बच्चे को सही से शिक्षा मिले, सही से हॉस्पिटल मिले। देखिए अदर कंट्रीज में देखिए चाहे शिक्षा हो चाहे कोई भी मेडिकल का हो सब ठीक है, सही सुविधा है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है। मतलब आप लोग हैं कुछ आप लोग बता दीजिए। बेटा बहुत सारे सवाल हेलो बड़ी संस्कार है, कम से कम आपके अंदर ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे लोग तो मजा समझ रहे। और माननीय अखिलेश यादव समझ लीजिए कि गरीब बच्चों के लिए सबसे पहले उन्होंने कन्या विद्याधर की शुरुआत की, इसलिए कि हमारी बच्चियां पढ़े। हम लोग की सबसे बड़ी मुद्दा ये रहता है सर, ये लिमिट समय दिया जाता है हम लोग पढ़ने के लिए। अपना नाम मोबाइल नंबर मुझे दे दें, और ये अच्छी बातें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं। बहुत लिमिट समय दिया जाता है, कम से कम 23 से 24 साल ही दिया जाता है हम लोग को पढ़ने के लिए, चाहे गांव हो चाहे जो 23 से 24 साल में। हम बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाते हैं, लेकिन आज यहाँ आकर के हमें बड़ी कुछ स्कूलों में तो पढ़ाई भी नहीं होती है सरकारी। चलो अब हम बताएंगे, लाओ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई होनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी बच्चों को, बच्चियों को और विशेष तौर पर एक कोचिंग के डायरेक्टर श्री सूर्य यादव जी को, भाई विजय जी को, भाई अभय राज जी को, भाई चंदू जी को और खासकर प्रबंधक जी को मैं बधाई देता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में आकर के मुझे इतनी हार्दिक प्रसन्नता हुई। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा मेरे बारे में, जब ये बच्चे अभी कंपटीशन की बात कर रहे थे और मैं अब अपनी स्पीच उस तरह का देकर के आप लोगों के बीच में कुछ सवाल छोड़ के जाऊंगा। देखिए, शायद बच्चों को पता नहीं होगा कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर हूँ, ठीक, और यहाँ IAS का एग्जाम हम लोग देते थे। क्वालिफाई करके हम लोग कॉलेज में गए। उस समय इतना भ्रष्टाचार नहीं था, ये सच है, और इसको सब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो बहुत ही मौलिक है वो ये है कि शिक्षा इसलिए जरूरी है कि शिक्षा हमारे अंदर गलत और सही का तर्क उत्पन्न करे। ये बच्चे अभी हमारे सामने जो सवाल करते, बहुत बुनियादी सवाल, और जैसे कोई छोटा बच्चा पूछता है कि ये सूरज कैसे निकल रहा है, तो उस बच्चे की जिज्ञासा होती है कि सूरज कैसे निकल रहा है। लेकिन अगर हम साइंस की भाषा में उसको बताएं कि ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, तो उसके समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या कह देते हैं कि भगवान सूर्य को निकाल रहा, जबकि ये झूठ है। लेकिन बच्चे की समझ में विज्ञान नहीं आएगा। 5 साल का बच्चा विज्ञान समझेगा नहीं समझेगा। तो बहुत सारी चीजें कल्पनाओं पर चला गया, और बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में मैं जाता हूँ, मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितना आज आप लोगों के बीच में आकर के हुई। ये इसलिए क्योंकि मैं बुनियादी चीजों को ज्यादा पसंद करता हूं, और जब हम आज कंप्यूटर, मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और AI तक का सफर तय कर चुके हैं, कृत्रिम
शुद्ध रखता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस